हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मास्टर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा टेस्ट है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी, और लाइक बटन भी हिट कर दीजिए ताकि अदर्स को भी ये फ़ायदा हो। और मेरा नाम शरद श्रीवास्तव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैन यू हियर व्हाट ही इज़ लिखा हुआ है। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है मीनिंग नहीं जानते हैं, तभी हमें ये टेस्ट में प्रॉब्लम आती है कि कहाँ कैसे क्या करना है। तो हियर का मतलब सुनना होता है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये हियर का मतलब सुनना होता है। और इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, लिसन का मतलब भी सुनना होता है। तो हियर और लिसन में अगर आपको अंतर पता है तो इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लिखा हुआ है कैन यू हियर व्हाट ही इज़, क्या आप सुन सकते हैं कि क्या वो। अब इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। सेइंग यानी कह रहा है, स्पीकिंग आईएनजी लगा है इसलिए आपको ये मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो कह रहा है सेइंग है होना चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए, टेलिंग होना चाहिए कि टॉकिंग होना चाहिए। देखिए सेइंग का मतलब कहना होता है। अब हियर और लिसन में पहले अंतर समझ लेते हैं। हियर और लिसन में अंतर क्या है, चूँकि यहाँ हियर है और सुनने का मतलब लिसन भी होता है इंग्लिश में। पर लिसन वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें जो कोई वॉइस क्लियर हो। जैसे किसी की गिरने की आवाज़ आई पर हमें नहीं पता वो क्या गिरा या कैसी आवाज़ है, तो वहाँ हियर लगेगा। पर अगर आवाज़ क्लियर है, जैसे मैंने उसे ये कहते हुए सुना, तो वहाँ पे लिसन का यूज़ होगा कि मैंने एग्जैक्टली सुना जो उसने कहा। पर यहाँ कह रहा है कैन यू हियर, क्या आप सुन सकते हैं वो क्या कह रहा है, कि बोल रहा है, कि बातचीत कर रहा है, कि जो है बता रहा है। अब इसमें हियर का मतलब होता है हमने कोई चीज़ सुनी पर वो क्लियर नहीं है, वो कौन सी आवाज़ थी, क्या कह रहा था, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पे मीनिंग है हियर, हियर यानी कि क्लियर नहीं है क्या है। अब इसकी मीनिंग आते हैं सेइंग मतलब कहना, क्या कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, ये क्लियर नहीं है। तो ये तो 90% हाँ में है, पर और ऑप्शन देख लेते हैं, इससे बेहतर कोई 100% वाला है कि नहीं है। फिर आता है दूसरा बी ऑप्शन स्पीकिंग। स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग का मतलब जब तक वो पूरी बात बोल रहा होगा, क्लियर सुनाई नहीं पड़ेगा वो क्या बोल रहा है, तो वहाँ क्लियर नहीं है, यानी कि ये 10% भी इसकी मायने नहीं है। टेलिंग मतलब बताना, जब तक आप पूरी बात सुनेंगे नहीं क्या बता रहा है मतलब क्लियर होगा। तो यहाँ हियर है तो जाहिर सी बात है इसको भी हम नकार देंगे। फिर आता है टॉकिंग। अब टॉकिंग का मतलब बातचीत करना। तो बातचीत करना भैया जब तक सुनेंगे नहीं आप कि क्या बातचीत कर रहा है तब तक वो क्लियर नहीं, क्योंकि यहाँ पे हियर का यूज़ किया गया है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 90% के बजाय अब इसका परसेंटेज हो गया 100%। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा सेइंग। कैन यू हियर व्हाट ही इज सेइंग। चलिए आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है शी हैज़न्ट कम होम। वो अभी तक हैज़ नॉट का यूज़ करते हैं जब अभी भी काम ख़त्म हुआ हो, जिसको हम परफेक्ट टेंस में अंग्रेजी की भाषा में यूज़ करते हैं, ग्रामर की भाषा में। तो शी हैज़ नॉट कम होम, वो अभी तक घर नहीं, अब वो अभी तक घर नहीं आई। अब इसके आगे क्या होगा, अभी तक की इंग्लिश देखिए, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्टिल, दूसरा है ऑलरेडी मतलब पहले से ही, येट मतलब अभी तक, टिल मतलब तब तक। तो यहाँ पे अभी तक चूँकि ये जो है परफेक्ट में है, तो ये ऑप्शन एकदम सुटेबल है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। यानी दूसरा आंसर होगा सी, शी हैज़ नॉट कम होम, और ऑप्शन सी येट, शी हैज़ नॉट कम होम येट। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ आई फिल इन द ब्लैंक्स टीवी यस्टरडे इवनिंग। देखिए टीवी देखने की बात कर रहा है। इसमें ऑप्शन जो चारों ऑप्शन दिया गया है मैक्सिमम वो मतलब डिट्टो है, सिमिलर है, आप देख सकते हैं। तीनों का मतलब देखना होता है, पर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से देखने की बात यहाँ होगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो टीवी है, जो टीवी में हम देखते हैं वो चलती फिरती चीज़ देखते हैं, मूविंग चीज़, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो जब मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तब वहाँ सॉ का यूज़, यानी सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, सी मतलब देखना। लुक्ड, लुक का मतलब भी देखना होता है, व्यू का मतलब भी देखना होता है। पर हम बात करते हैं, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में मैंने बनाया हुआ है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। I will just give the link in the description below. In the separate video I have told and I have taught
अबाउट द वेज ऑफ लुकिंग, द वेज ऑफ सीइंग कह सकते हैं, देखने के तरीक़ों के बारे में। तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं पूरी डिटेल में। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो है, ये मूविंग चीज़ को देखने के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ वॉच का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगभग गलत हैं और सबसे जो सही ऑप्शन है वो है वॉच। तो यहाँ हो जाएगा सेकंड फॉर्म में है, तो आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे इवनिंग। लेट्स गो एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 4th। लिखा हुआ है वी लिव फिल इन द ब्लैंक्स द सिटी सेंटर। यहाँ ध्यान रखना है कि ये कह रहा है हम रहते हैं द सिटी सेंटर, जगह का नाम है, ये चीज़ ध्यान रखना है, द सिटी सेंटर। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है नियर, बी ऑप्शन है नेक्स्ट मतलब बगल में, नियर पास में, बाय मतलब एकदम बगल में सटे हुए, और नियर बाई सटे हुए से। तो यहाँ ध्यान रखना है जगह का नाम है, द सिटी सेंटर है, तो इसके लिए हम एकदम पास में हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है ए, ये एकदम क्लियर है, नियर। वी लिव नियर द सिटी सेंटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आपको आंसर की भी इसमें डाल दूंगा, आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। और मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट भी बनाया हुआ है गूगल फॉर्म की सहायता से, जो मैंने बनाया हुआ, आप उसको बार बार टाइम पीरियड मैंने लगा रखा है उसमें, नहीं भी लगा होगा तो आप उसमें 2-3 बार आंसर दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है शी लुक्स फिल इन द ब्लैंक्स अ फेमस फिल्म स्टार। वो दिखती है एक फेमस फिल्म स्टार। अब उसमें क्या रहेगा, एज रहेगा, लाइक रहेगा, सिमिलर रहेगा कि सेम। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और अगर आपने पढ़ा हो सिमिली के बारे में तो उसमें बताया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंसान से, या इंसान को इंसान से जब हम जो है कंपैरिजन करते हैं तो लाइक का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ होगा शी लुक्स लाइक अ फेमस फिल्म स्टार। तो यहाँ ऑप्शन सही जो होगा वो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है दिस टेलीविज़न गिव्स यू द न्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर न्यूज़ मतलब ये टेलीविज़न आपको देता है खबरें। अब इसमें कई प्रकार की 4 प्रकार की खबरों के बारे में दिया गया है। कह रहा है लास्ट यानी आखिरी खबर बताता है, लेटेस्ट सबसे ताज़ा खबर बताता है, लीस्ट सबसे कम खबर बताता है, लेटर सबसे बाद की खबर बताता है। तो जाहिर सी बात है टेलीविज़न जो है हमें सबसे ताज़ा खबर बताता है, लेटेस्ट बताता है, एकदम से नहीं। तो लेटेस्ट, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ आई ओनली फिल इन द ब्लैंक्स वन मिस्टेक इन लास्ट नाइट्स टेस्ट। कह रहा है मैंने केवल एक गलती लास्ट नाइट के टेस्ट में किया था। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है मेड, डन, डिड कि मेक। देखेंगे मेक फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये इसकी गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि जो आपका मेन सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है लास्ट नाइट, ठीक है, पिछली रात। तो जाहिर सी बात है ये पास्ट हो गया, तो फर्स्ट फॉर्म किसी भी सूरत में लग नहीं सकता, तो गलत है। डिड का मतलब करना, मतलब किया होता है, सेकंड फॉर्म में तो है, पर यहाँ पे गलती करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेक का। ये सही था पर ये फर्स्ट फॉर्म में था। अब मेक का सेकंड फॉर्म ऑप्शन यहाँ ढूंढेंगे, दिया हुआ है, तो हम मेड को यूज़ करेंगे, यानी सबसे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, आई ओनली मेड वन मिस्टेक इन लास्ट नाइट्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा हुआ है सेंटेंस आई वॉन्ट यू टू टेल मी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ द ट्रुथ, द और ट्रुथ के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में आल का मतलब सब, यानी सारी सच्चाई बताओ, एग्जैक्ट बिल्कुल सच्ची चीज़ बताओ जो एकदम एग्जैक्ट हो, रियल जो वास्तविक चीज़ हो वो सच बताओ, या होल कि पूरा सच बताओ। तो जाहिर सी बात है हम जब भी कहते हैं, हम कहते हैं ना पूरा सच बताओ, अधूरा सच मत बताओ,
ठीक है, क्योंकि अधूरा सच झूठ के बराबर है। तो पूरा का इंग्लिश होता है होल। तो यहाँ पे आंसर जो इसका होगा सही, क्वेश्चन 8 का सही आंसर होगा डी। तो हम डी पे टिक करेंगे और अब पढ़ेंगे सेंटेंस, आई वॉन्ट यू टू टेल मी द होल ट्रूथ। आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ ही इज़ लुकिंग फिल इन द ब्लैंक्स आ प्रेजेंट टू बाय हिज गर्लफ्रेंड। वो कह रहा है वो देख रहा है। अब यहाँ पे देखिए लुक का मतलब बहुत से लोग देखने की बात करेंगे, पर फ्रेज़ इंग्लिश का फ्रेज़ है किसी चीज़ को सर्च करना। प्रेजेंट का मतलब उपहार, वो उपहार खरीदने के लिए खरीदना चाह रहा है, तो वहाँ पे वो देख नहीं रहा है। देखने से तात्पर्य है खोजने का। तो एक फ्रेज़ है लुक फॉर, किसी चीज़ को खोजना है तो लुक फॉर का यूज़ करते हैं। लुक फॉर के बाद अगर कोई एक्शन आ जाता है तो उसमें आईएनजी यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, और इस चैनल को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपको इसी प्रकार के प्रैक्टिस टेस्ट में डेली कोशिश करूँगा कि एक वीडियो मैं डेली डालूँ और एक टेस्ट मैं आपके सामने सॉल्व करके बताऊँ विद द लॉजिक एंड विद द रीज़न। और डाउट सॉल्विंग है, अगर आपको मैं एक टेस्ट भी डालूंगा जो आप बार बार सॉल्व करके प्रैक्टिस कर भी सकते हैं दिन भर में कई बार। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है वो सर्च कर रहा है, खोजना। तो लुक फॉर, जाहिर सी बात है, हमने देख लिया लुक फॉर का मतलब ही खोजना होता है। तो लुकिंग फॉर हो जाएगा इसका पहला आंसर, मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ प्रेजेंट टू बाय हिज गर्लफ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें लिखा हुआ है पहला से मतलब सेंटेंस जो लिखा हुआ है, लिखा है दैट्स व्हाट आई वुड लाइक क्रिसमस। फिल इन द ब्लैंक्स है लाइक और क्रिसमस के बीच में। कह रहा है ये वो चीज़ है जो मैं पसंद करता हूँ क्रिसमस। अब क्रिसमस में या क्रिसमस, देखिए क्रिसमस ऑन क्रिसमस होगा, क्रिसमस पर पसंद करता हूँ कि क्रिसमस में पसंद करता हूँ कि क्रिसमस पर ऐट के साथ आप यूज़ करेंगे। पर देखिए क्रिसमस इन सभी में से मतलब ये इसलिए गलत है क्योंकि पर और इन कहीं नहीं होता है। क्रिसमस एक फेस्टिवल है और क्रिसमस के लिए होना चाहिए, तो के लिए की इंग्लिश है फॉर। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक फॉर क्रिसमस। ठीक, तो ये सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल ऑफ माइन। सो प्लीज़ encourage me and motivate me by subscribing my channel and hit the like button and share it. Thank you for watching this video. Bye bye and have a nice day.